बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी एहसानुल हक तनवीर साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, मौजूदा तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक़ तहसील चिश्तियाँ ज़िला बावलनगर से है। ठीक। और इब्तदाई तालीम भी मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 चिश्तियाँ से हासिल की। ठीक सर। उसके बाद मैंने बीकॉम किया गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज मुल्तान से। फिर लॉ जो है मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर से किया था। ठीक। ये वकील बनने का शौक़ आपको था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? असल में शौक़ तो नहीं था, ना मुझे था ना मेरे वालिद साहब को इस तरफ आने का कोई शौक़ था। असल में जो हमारे ख़ानदान में कुछ ऐसे मामलात चल रहे थे जी, जिसमें मैंने देखा कि लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। जी। तो फिर मैंने देखा कि वकला साहबान जो हैं वही वाहिद एक ऐसा ज़रिया है जो लोगों को इंसाफ मुहैया कर सकते हैं और लोगों के मसाइल का हल कर सकते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि हमारे ख़ानदान में भी कोई ना कोई वकील होना चाहिए ताकि जो मामलात हैं लोगों को उनको अच्छे तरीके से जो है हल किया जा सके। इस वजह से मैंने फिर वकालत का शोबा इख्तियार किया। ठीक। सर, एज अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? उसके लिए गुजारिश है कि सबसे पहले किसी भी प्रोफेशन में आने से कबल किसी भी इंसान का अच्छा होना बेहतर है। सबसे पहले जो बंदा अच्छा इंसान होगा तो वो किसी भी प्रोफेशन में जाएगा तो वो अच्छा ही होगा। तो इसलिए अभी मेरा ख्याल यही है कि एक अच्छे वकील के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तो जो अच्छा इंसान होगा वो वकील भी अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि एक अच्छे वकील के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पेशे में माहिर हो और मुखलिस हो। जो वकील अपने पेशे से मुखलिस है, अपने क्लाइंट से मुखलिस है और वो कानून के ऊपर अबूर रखता हो तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा वकील है। ठीक। वकालत का आगाज़ कब किया और सुप्रीम कोर्ट के वकील कब बने? मैंने वकालत का बाकायदा आगाज़ जो है 1994 से किया। 1994 में मेरा लोअर कोर्ट का लाइसेंस आया और 2013 से मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ और 2013 में मेरा जो है लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट का मुझे जारी हुआ। ठीक। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील बनने के लिए क्या क्या शराइत हैं? 2013 में जब मैंने लाइसेंस हासिल किया उस वक्त वो एडवोकेट जिसके कम अज़ कम 300 केस जो है वो हाई कोर्ट से डिसाइडेड हो और कम अज़ कम 300 केस पेंडिंग हो और 20 केस जो है वो रिपोर्टेड हो उसके, तो वो अपना फिटनेस के लिए अप्लाई कर सकता था। अब उसका क्राइटेरिया कुछ उन्होंने नरम कर दिया है। वो प्रैक्टिस पहले 10 साल की थी, अब उन्होंने 7 साल की कर दी है और उसमें कुछ केसों में भी नरमी कर दी है कि तादाद उसकी कुछ कम कर दी है। ठीक जी सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील का होना बज़ाते खुद जो है मुआशरे के लिए बड़ा मुफीद है, क्योंकि वह एक ऐसा प्रोफेशन है जो मैं समझता हूँ कि मेरी राय के मुताबिक अगर वकील ना होता तो जहाँ पे जंगो जदल होती और कोई बंदा इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद ना करता। वकील एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वाहिद वकील जो है किसी भी नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए एक जो वकील है वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। सर, ये बताइएगा कि आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मैं दीवानी, फैमिली और रेवेन्यू केस जो है वो डील करता हूँ। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा केस जो बहुत डिफ़िकल्ट हो और आपके लिए यादगार हो? जी, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला केस, मैं एक और गुजारिश करता चलूँ कि जी, मैंने इब्तदाई जो प्रैक्टिस अपनी शुरू की है वो चिश्तियाँ से शुरू की। मियाँ मकबूल अहमद साहब थे, अल्लाह ताला उनको गरीब करामत करे, मेरे उस्ताद मोहतरम। उसके बाद फिर जब मैं बहावलपुर में आ गया तो यहाँ पे मोहम्मद अख्तर शब्बीर साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दराज करे और उनको तरक्कियाँ दे। वो उसके बाद एलिवेट हुए, बतौर जज हाई कोर्ट रहे, फिर बतौर जज सुप्रीम कोर्ट रहे। ठीक। तो उन्होंने मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ रखा और मुझे उन्होंने वो कुछ सिखाया जो कि एक उस्ताद का काम होता है। माशाअल्लाह। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने सबसे पहले मुझे जो केस मेरे हवाले किया वो एक बड़ा टफ़ केस था
बहुत मोटी फाइल थी। मेरे मुकाबले में एक सीनियर वकील मुमताज़ हुसैन बज़मी साहब, जो कि उस वक्त के अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, वो फौत हो चुके हैं, वो मेरे मुकाबले में वकील थे। तो मैं एक जूनियर वकील, नया मैंने काम शुरू किया, मेरा पहला केस, तो मैं बड़ा अच्छा उसमें परेशान था कि ये कैसे तैयारी करें। लेकिन अरशाद हुसैन आबदी साहब थे उस वक्त एडिशनल सेशन जज, उनके पास 2 अपीलें थी, एक मुमताज़ हुसैन बज़मी साहब की तरफ से थी, एक मेरे क्लाइंट की तरफ से। तो मैंने उनके जज साहब से टाइम लिया कि जी मुझे थोड़ा टाइम दे, चूँकि मैंने अभी केस को पढ़ा नहीं है। तो उन्होंने मेहरबानी की और मुझे उन्होंने टाइम दिया। मैंने कम से कम 1 महीना उसकी तैयारी की, फिर मैंने उसमें बहस की। तो बहस करने के बाद, चूँकि मैं एक नया वकील था, तो जो मुझे आर्गूमेंट्स आते थे मैंने किए। दूसरी तरफ से मुमताज़ हुसैन बज़मी साहब ने भी बहुत अच्छा, उन्होंने कम से कम 1.5-2 घंटे की बहस की। अच्छा। लेकिन मैं डर का और खौफ की वजह से दोबारा पता ही नहीं करने गया कि केस का क्या बना है। अच्छा। क्योंकि मैं जूनियर था। मुझे उस वक्त पता चला जब मेरा क्लाइंट मेरे पास एक नोटिस लेकर आया, तो उसने कहा कि जी ये एक नोटिस मुझे आया है हाई कोर्ट की तरफ से, ये देखिए क्या है। तो उस वक्त मुझे पता चला कि वो हमारी अपील अलाउड हो गई है। तो मुमताज़ हुसैन बज़मी साहब की अपील खारिज हो गई है। तो वो उस आर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए और वो नोटिस उन्होंने मुझे हाई कोर्ट का दिखाया। अच्छा। तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला केस था और वो मैंने विन भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से तो वो मेरी ज़िंदगी का जो है नाकाबिले फरामोश जो है वाक़या है। ठीक सर, बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ बार और बेंच का जो ताल्लुक है उसको बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जो है ना तो केस जो है वो उनकी डिस्पोजल हो सकती है, ना ही लोगों को जो है वो इंसाफ मिल सकता है। एक जज का वकील के साथ जो है मिलकर चलना और दोनों को आपस में अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। और दोनों एक गाड़ी के चूँकि 2 पहिए होते हैं, दोनों पहियों का बराबर होकर चलना ही जो है वो मुआशरे के लिए बेहतरीन होगा। ठीक जी। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त-रवी का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या खास वजह है? मेरी राय के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों में जो केस सुस्त रवि का शिकार हो रहे हैं, एक तो पेंडेंसी उसकी बहुत ज़्यादा है, जजेस की तादाद कम है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, या जो लोअर जुडिशरी है यहाँ पे एक जज साहबान के पास कम से कम 120-150 केसेस होते हैं, और वो जज बेचारा एक केस को 5 मिनट भी नहीं दे सकता। तो जब वो प्रॉपर उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे सकेगा, काम ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर है उसकी पेंडेंसी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, तो डिस्पोजल कम होगी। एक तो जज साहबान की तादाद को ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपस में जब अंडरस्टैंडिंग होगी वकला साहबान की, बेंच और बार की, जज साहबान की, जब आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है केस जो है वो जल्द उनकी डिस्पोजल होगी। अदरवाइज बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जज साहबान जो हैं वो कहते हैं कि जल्दी केस डिसाइड हो जाए, बाद वकला साहबान के प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि असल मसला ये भी कि जज साहबान तो कोर्ट में बैठे हैं, लेकिन जो वकला साहबान हैं उनके कई केसेस होते हैं, कई अदालतें होती हैं, फिर उनको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा केस पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। इस वजह से भी जो केसेस की पेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो अपने तौर पे इक़दाम तो काफ़ी कर रही है, लेकिन उसका खातर खा फ़ायदा जो है वकला को नहीं हो रहा। जैसे आप देखा होगा वो सोसाइटी का जो केस है अभी भी वो फाइनल नहीं हुआ, अभी भी उसके मामलात कई जो पेंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में जो वकला साहबान की लिए सोसाइटी है उसके लिए भी। बाकी मामलात में सुप्रीम कोर्ट बार जो है बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, वकला की फलाह व बहबूद के लिए भी काफ़ी इक़दाम किए हैं उन्होंने, तो इस वजह से वो अपना रोल बहसन तरीके से अदा कर रही है। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? मेरी राय ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी जो है वो इस सूरत में हो सकती है कि जब वो पहले बारी बात मैं दोहराऊंगा, बार और बेंच का ताल्लुक अच्छा होगा तो उसमें इंसाफ जो है ऑटोमेटिकली जो है लोगों को मिलेगा। जो लिटिगेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और उसमें बार और बेंच का दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से जो है इंसाफ जो है वो लोगों को जल्द भी मिलेगा और उसमें मेरिट के ऊपर भी फैसले होंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर के क्या मसाइल हैं जिन पे एज अ सीनियर कानूनदान आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार के बारे में मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक तो बिलखसूस हाई कोर्ट में यहाँ पे वकला साहबान के चैम्बर के लिए कोई जगह नहीं है। एक प्रॉपर चैम्बर के लिए जब एक वकील के पास प्रॉपर जगह नहीं होगी बैठने के लिए, तो वो अपने जो केसेस हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं कर सकेगा।
यहाँ पे हमारे अक्सर वकला साहबान उनके चैम्बर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ से केस जो है उनको डील करने के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर उधर जाते हैं। इसी चक्कर में भाग दौड़ में जो है उनका वक्त भी ज़ाया होता है और सही केसों के ऊपर तवज्जो भी नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ पे मुनासिब जगह होनी चाहिए जहाँ पे वकला साहबान के चैम्बर जो है वो बने, और ताकि वो अपना वहाँ पे बैठ के तसल्ली के साथ अपने केस जो है उनको डील कर सके। दूसरा, जो रजीम हमारी आती है वो काफ़ी हद तक कोशिश तो करती है वकला के मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन चूँकि वसाइल नहीं है इस वजह से वो मुनासिब उनका हल जो है वो नहीं हो पाता। ठीक सर, आप चिश्तियाँ बार एसोसिएशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बेसिकली चिश्तियाँ से हैं। जी जी। चिश्तियाँ बार एसोसिएशन के बारे में क्या कहेंगे आप? वो मेरी पेरेंट बार है और मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी जो राय है कि मेरी बार जो पेरेंट बार है वो बेहतरीन बार है। वहाँ के वकला साहबान, वहाँ के नुमाइंदे हैं वहाँ पे, वहाँ की रजीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वकला साहबान हैं वहाँ पे, कोऑपरेटिव है एक दूसरे के साथ, और बार जो है वो एक मिसाली बार है। ठीक जी। एज अ सीनियर कानूनदान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा है आपका? गो कि मैं सियासत के साथ मैं ज़्यादा दिलचस्पी मेरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो मौजूदा हालात है उनकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ कि मुल्क के हालात जो है किसी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो हमारे जितने भी लीडर साहबान हैं उनको चाहिए कि ना सिर्फ अपने जो आपस की उनकी जो मुखालफत है या उसको छोड़कर लोगों की, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, लेकिन उनकी तवज्जो जो है इन मसाइल के ऊपर नहीं है। आवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात जो हैं वो मुल्क की फेवर में नहीं जा रहे हैं। ठीक जी। मौजूदा निज़ाम तालीम के हवाले से क्या कहेंगे? मौजूदा निज़ाम तालीम जो है वो चूँकि उसमें कई कैटेगरीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि निज़ाम तालीम को यकसा होना चाहिए। अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि अमीर का जो बच्चा है वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़े उसके लिए और सिलेबस हो, गरीब का बच्चा जो है वो किसी आम स्कूल में पढ़े उसके लिए और सिलेबस हो। मेरी राय ये है कि अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए, जो डिफरेंस है एजुकेशन में वो ख़त्म होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए सबके लिए। ठीक, आपको अदब से कितना लगा हुआ है? बस थोड़ा बहुत शौक़ है, इतनी ज़्यादा, चूँकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए कोशिश करते हैं, दिलचस्पी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कोशिश करते हैं लेकिन शौक़ है। कानून की किताबें पढ़ते हैं, आपकी कानून की किताबों के हवाले से फेवरेट राइटर कौन है? असल में हम सिर्फ जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ही डिस्कस करते हैं, उनको ही पढ़ते हैं ज़्यादा। तो वो जितने भी PLDs हो गई, SCMR हो गई और जितने दूसरी किताबें हैं सारी, वो उनको स्टडी करते हैं और सिर्फ कोशिश करते हैं, चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, हम अपना जो फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके मुताबिक उसको वही सर्च करते हैं और उसको देखते हैं ज़्यादातर। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? टूरिज़्म का मुझे कोई शौक़ नहीं है। बस अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में मैं असातिज़ा के साथ मरी वगैरह इधर गए थे, अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ भी नहीं और ना ही मैं कहीं पे गया हूँ। शहर में मुझे सबसे अच्छा जो है बहावलपुर लगता है। ये बहुत ही अमन वाला शहर है, सुकून वाला शहर है, लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और खुली यहाँ पे फ़िज़ा है, तो इस वजह से मुझे बहावलपुर जो है वो सबसे अच्छा लगता है। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? किसी भी इंसान की कामयाबी का दारोमदार उसकी शख्सियत के ऊपर होता है। मैं जो समझता हूँ कि कामयाबी का इन्हिसार इंसान की ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान अपने पेशे के साथ मुखलिस है, ईमानदार है, तो मैं समझता हूँ कि वो कामयाब है। और दूसरा, मैं ये गुजारिश करूँ कि इंसान की जो अब्दी कामयाबी है वो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, दुनिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसकी असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। ठीक। और दुनिया का कोई नफ़ा, कोई नुकसान, कोई उसकी अच्छाई, उसका गम, दुख, सुख सब आर्जी हैं, चूँकि दुनिया आर्जी है। इस वजह से मेरे नज़रिए के मुताबिक बेहतरीन कामयाबी, जो इंसान आखिरत में कामयाब हो गया, वो उसके लिए कामयाबी है। ठीक, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मैं समझता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये सब कुछ मेरे असातिज़ा, मेरे वालिदैन, मेरे दोस्तों की दुआओं का नतीजा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुझे वो उस्ताद मिले जो काबिल तरीन उस्ताद थे। गो कि हम टाट वाले स्कूलों में पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो असातिज़ा थे वो बग़ैर किसी लालच के, उस वक़्त ट्यूशन का ये नहीं था
ज़माना नहीं था, ना ट्यूशन पढ़ी जाती थी, ना कोई पढ़ाता था, लेकिन हमारे जो असातिज़ा कराम है वो हमें बग़ैर किसी लालच के मुफ्त में तालीम देते थे और अपना बड़ा वक्त हमारे ऊपर सर्व करते थे। और उनकी कोशिशों की वजह से, अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से और दोस्तों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मुकाम पर। खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे खाने पसंद करता हूँ। अल्लाह की नेमतें हैं, किसी भी नेमत को मैं जो है वो कम नहीं समझता। तो बाकी अल्लाह का शुक्र, सब कुछ ही पसंद है जी। कोई ऐसा कोई खाना नहीं जिसको पसंद ना करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी ये चीज़ जो है मैं पसंद करता हूँ, इसको नापसंद करता हूँ, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सारी नेमतें मुझे पसंद है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी हर लिहाज से मेरी आइडियल जो शख्सियत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया और आखिरत की जितनी भी कामयाबियाँ हैं सब उनकी ज़ात से वाबस्ता है। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, हुक्ला बरादरी को एज ए सीनियर कानूनदान क्या पैगाम है आपका? मेरा पैगाम ये है कि आपस में इत्तफाक, सलूक, अमर और मोहब्बत के साथ रहें। इखलाकियात जो हैं वो सबसे बड़ा दर्स है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल जो है इखलाक है। आखिरत में जो सबसे वज़नी अमल होगा वो इंसान का इखलाक है। तो ये मेरी गुजारिश होगी कि तमाम दोस्त जितने भी हैं कि आपस में इत्तफाक और सलूक और अमर और मोहब्बत से रहें और किसी भी मामले को इस नहज तक ना ले जाएं कि वो मामला बढ़कर तूल पकड़े और एक दूसरे के साथ मुखालफत का बाइस। ठीक जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी जज़ाकल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।